चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज सब मुझे एक एक ऐसा पैराडॉक्स बताओगे जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट की नींद खराब कर रखी है। कोई बोरिंग चीज नहीं, एकदम अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग। तो शुरू हो जाओ। सर मैं बताता हूँ, मेरा पैराडॉक्स है ऑल बर्ड्स पैराडॉक्स। ऑल बर्ड्स पैराडॉक्स कहता है कि अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है और उसमें इनफाइनाइट स्टार्स हैं, तो फिर रात में आसमान इतना डार्क क्यों दिखता है। सोचना दोस्तों, हर डायरेक्शन में कोई ना कोई तारा होना चाहिए, तो पूरा आसमान एक बड़े टॉर्च की तरह चमकना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली। तो इसका जवाब क्या मिला? इसका जवाब है कि हमारा यूनिवर्स ना तो इनफाइनाइटली ओल्ड है और ना ही स्टैटिक। और सर, बिग बैंग से पहले तो कुछ था ही नहीं, तो लाइट को हम तक पहुंचने में टाइम तो लगता है ना। जो स्टार्स बहुत दूर हैं, उनकी लाइट अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है। और हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड भी तो कर रहा है ना। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है, दूर के तारों की लाइट स्ट्रेच हो जाती है, उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और वो इतनी स्ट्रेच हो जाती है कि हमारी आंखें उसे देख ही नहीं पाती। इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। चलो मार्स, अब तुम्हारी बारी। कोई जबरदस्त पैराडॉक्स सुनाओ। सर मेरा पैराडॉक्स है फॉर्मी पैराडॉक्स। सर धरतीवासी हमेशा से एलियंस के बारे में सोचते आए हैं कि क्या वो यूनिवर्स में अकेले हैं, और साइंटिस्ट ने देखा कि भाई यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं और उनमें से बहुतों पर तो लाइफ डेवलप होने के चांसेस भी हैं। तो फिर इतने सारे पोटेंशियल एलियन सिविलाइजेशन होने के बावजूद उनको अभी तक कोई भी साइन क्यों नहीं मिला? कोई रेडियो सिग्नल, कोई स्पेसशिप क्यों डिटेक्ट नहीं हो रहा है? सब कुछ चुप क्यों है यहाँ पे? तो इसके पीछे की थ्योरी क्या है, बताओ ना। सर इसकी कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि हो सकता है कि ग्रेट फिल्टर हो, मतलब लाइफ के एडवांस सिविलाइजेशन बनने से पहले कोई ना कोई बहुत मुश्किल स्टेज आती है जिसे पार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि हो सकता है ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन खुद को ही खत्म कर लेती है, जैसे इंसान लगे हुए हैं खुद को खत्म करने में या फिर उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अलग हो जाती है कि उनको डिटेक्ट ही ना कर पाए। या फिर सर हो सकता है कि धरतीवासी ही पहले एडवांस सिविलाइजेशन है यूनिवर्स में। वाह मार, फर्मी पैराडॉक्स तो बहुत गजब निकला। चलो जुपिटर, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत कुछ बड़ा पैराडॉक्स सुनाओगे। सर मेरा पैराडॉक्स है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। सर फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल है कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई आप किताब जला दो तो उसकी इंफॉर्मेशन राख में चली जाती है, एनर्जी में बदल जाती है, पर गायब नहीं होती। लेकिन ब्लैक होल के साथ एक प्रॉब्लम है। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाती है तो ऐसा लगता है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है, और जब ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू इवेपोरेट होते हैं तो वो रेडिएशन निकालती हैं, उसमें भी उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती जो अंदर गिरी थी। तो फिर इंफॉर्मेशन गई कहाँ? क्या ब्लैक होल लॉ ऑफ फिजिक्स तोड़ रहे हैं सर? ये तो सच में सीरियस प्रॉब्लम है। सर इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर है। अच्छा जुपिटर, साइंटिस्ट इसके बारे में कुछ भी नया बताएं तो मुझे बताते रहना। चलो सैटर्न, अब तुम्हारी बारी। मैं तो बहुत सुंदर हूँ ना, तो मैं एक सुंदर से पैराडॉक्स लाया हूँ। मेरे पैराडॉक्स का नाम है हबल टेंशन। सर हमें पता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। साइंटिस्ट ने इस एक्सपेंशन की स्पीड को मेजर करने के लिए दो अलग अलग तरीके खोजे हैं। एक तरीका है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी करना, जो यूनिवर्स की सबसे पुरानी लाइट है, और दूसरा तरीका है आज के दूर की गैलेक्सीज की स्पीड को मेजर करना। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों मेथड यूनिवर्स के एक्सपेंशन का अलग अलग रेट निकाल कर देती हैं। ये तो सच में टेंशन वाली बात है। सर इसका सीधा मतलब ये है कि या तो हमारी कैलकुलेशन में कुछ एरर है, या फिर इसका मतलब है कि हमारी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी में कुछ मिसिंग है। तो देखा दोस्तों, मेरे प्लैनेट्स ने कितने अमेजिंग पैराडॉक्सेस बताए तुम लोगों को। ये सिर्फ मुश्किल सवाल नहीं है, बल्कि ये वो दरवाजे हैं जो हमें यूनिवर्स के नए राज खोलने में मदद करते हैं। हर पैराडॉक्स एक क्लू है जो हमें नए फिजिक्स, नए आइडियाज और यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझने की दिशा में ले जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार और माइंड बेंडिंग टॉपिक्स के लिए मिलते रहेंगे दोस्तों।